हो सकता है कि आप लोगों ने और भी वीडियोस देखी हो, लेकिन वहां पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन तो कर दिया गया, लेकिन आप लोगों को एक टूल नहीं प्रोवाइड किया गया जिससे कि आप अपना टैक्स को बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर सको। और इसीलिए फिनटेक प्रो ने ये इनिशिएटिव लिया। हमने सोचा कि हम आपके लिए एक ऐसा टूल रेडी करेंगे जिसकी हेल्प से आप ना ही सिर्फ अपना टैक्स कैलकुलेट कर पाओ, लेकिन आप अपना कंपटीशन रेडी कर पाओ। जो कंपटीशन मैंने बताया आपको, आपके आईटीआर फाइल के साथ साथ आपके और भी बहुत काम आने वाला है। देखिए सर, ये हमने आपके लिए इसे बहुत ही इजी और यूजर फ्रेंडली बनाने की पूरी कोशिश की है, जिससे कि आप अपने टैक्स को कैलकुलेट करके आप अपने से अपना आईटीआर फाइल कर सके और इन सारे एग्जेम्पशंस का, डिडक्शंस का बेनिफिट उठा के आपको ज्यादा से ज्यादा रिफंड मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, देश के रियल हीरो को मेरा सैल्यूट। मैं हूं देवेंद्र। वेलकम टू फिनटेक प्रो, अ जॉइंट वेंचर ऑफ डीबी एसोसिएट एंड एलजीएन एसोसिएट, वेयर वी सिंप्लीफाई फाइनेंस एंड टैक्सेस इन अ इजी एंड प्रैक्टिकल वे। और आज का ये एपिसोड देश के उन रियल हीरो के लिए है जिनकी वजह से हम लोग रात को चैन की नींद सो पाते हैं और अपने देश में सुरक्षित रह पाते हैं। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप अपने घर, अपने गांव, अपने परिवार को छोड़कर देश की सरहद पर तैनात होकर आप उसकी रक्षा करते हो। वैसे तो हम लोग आपके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, मगर फिनटेक प्रो की तरफ से नेशन के रियल हीरोज के लिए एक स्मॉल ट्रिब्यूट के तौर पे हमने आपके लिए एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाया है, जिसकी हेल्प से आप अपने इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर पाएंगे और आप अपना प्रोफेशनल वे में आईटीआर फाइल कर पाएंगे। देखिए सर, आपकी आईटीआर फाइलिंग तो सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगी अगर आपको जो एग्जम्पशंस मिलते हैं, जो डिडक्शंस मिलते हैं, अगर उसको आप लोगों ने सही तरीके से क्लेम कर लिया तो आप अपने टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर पाओगे और उसकी हेल्प से आप इजी वे में अपना आईटीआर फाइल कर पाओगे। तो आज जो हमने आप लोगों के लिए कैलकुलेटर बनाया है, कंपटीशन कैलकुलेटर, इसमें आप ये सारे काम बहुत इजी वे में कर पाओगे। और ये कंपटीशन कैलकुलेटर आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में आपके लिए टैक्स कैलकुलेट करके देगा, जिससे आपको जिस रिजीम में बेनिफिट मिले, चाहे ओल्ड में मिले चाहे न्यू में मिले, आप उसके अकॉर्डिंग अपना आईटीआर फाइल कर सकते हो। और ये कंपटीशन आपके लिए आईटीआर फाइलिंग में तो हेल्प करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप लोन अप्लाई करते हो या आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो या वीजा अप्लाई करते हो तो उसमें भी ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बैंक आपसे आईटीआर फाइल के साथ साथ कंपटीशन की कॉपी भी मांगता है। तो आज आप अपना आईटीआर फाइल तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ में एक प्रोफेशनल कंपटीशन भी रेडी करो। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, फिनटेक प्रो ने इसे स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया है और हमने इसके पहले पेज में नेशन के हीरोज को इसे ट्रिब्यूट किया है। एट फिनटेक प्रो वी प्राउडली प्रेजेंट दिस स्पेशल टैक्स कंपटीशन कैलकुलेटर एक्सक्लूसिवली क्राफ्टेड फॉर द ब्रेव हीरोज ऑफ आवर कंट्री, यानी आप लोगों के लिए। इट इज आवर स्मॉल गेस्चर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द हीरोज हु प्रोटेक्ट आवर नेशन। इस कंपटीशन कैलकुलेटर को आप अपने फॉर्म 16 या सैलरी स्लिप की हेल्प से बहुत इजी वे में रेडी कर पाएंगे। बस आपको यहाँ पे अपने फॉर्म 16 या सैलरी स्लिप से अपने इनकम, अपने एग्जम्पशंस और अपने डिडक्शन को एंटर करना होगा और ये कंपटीशन आपके लिए ऑटोमेटेड वे में टैक्स कैलकुलेट करके देगा। हमने इस कंपटीशन का आपके लिए बहुत यूजर फ्रेंडली और बहुत ही इजी टू यूज बनाया है। चाहे फिर आपको टैक्स की बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, फिर भी आप इसको रेडी कर पाओगे। तो आइए कैसे इसको रेडी करना मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो इसके लिए या तो आपके पास में अपना फॉर्म 16 हो या फिर सैलरी स्लिप हो, आप सिर्फ इन दोनों की मदद से इसको आप रेडी कर पाओगे। तो यहाँ पे मेरे पास में फॉर्म 16 भी है और सैलरी स्लिप भी है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि आप इनकी हेल्प से इसको कैसे रेडी कर सकते हो। तो इसको रेडी करने से पहले आपको दो काम करने होंगे। पहला, आपको अपने फॉर्म 16 को 26 एएस के साथ वेरीफाई करना पड़ेगा और दूसरा, आपको अपने एआईएस और टीआईएस के साथ में इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और ये करना बहुत आसान है। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसके लिए पहले आप ई फाइलिंग पोर्टल पर अपने पैन से लॉगिन कर लीजिएगा। इसके लिए ब्राउजर पे लिखिए incometax.gov.in और इसको एंटर कीजिए। और जैसे आप इसको एंटर करोगे ये पेज खुलेगा। इसमें आप राइट हैंड साइड में यहाँ पे टॉप में लॉगिन का टैब है, आप इसको क्लिक कीजिएगा, पैन डालकर कंटिन्यू कीजिएगा और यहाँ पे पासवर्ड का एंटर कीजिए। अगर आपके पास पासवर्ड ना हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड को करके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। और जब आप पासवर्ड रीसेट करोगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगी, आप उसको यहाँ पे डाल के नया पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। और कंटिन्यू को क्लिक करते ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम, आपका पैन नंबर शो करेगा। 26 एएस के लिए आप ये ई फाइल के टैब पे चले जाइएगा और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन है, व्यू फॉर्म 26 एएस, आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा और आपका एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस चेक बॉक्स को टिक कीजिएगा और प्रोसीड कीजिएगा। इसके बाद व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एएस को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप अपनी असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करेंगे। अभी आप 24-25 फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर फाइल कर रहे हो तो असेसमेंट ईयर होगी 25-26, तो 25-26 को सेलेक्ट करेंगे और व्यू एज, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा HTML को
और इसके बाद में व्यू डाउनलोड को क्लिक करेंगे और जैसे आप व्यू डाउनलोड को क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी डाटा ओपन हो जाएगी 26AS की। इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ऊपर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ को क्लिक कीजिएगा और जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपका 26AS डाउनलोड हो जाएगा। और इसके साथ हमें TIS और AIS को भी चेक करना होगा। इसके लिए हम अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको AIS का टैब दिखेगा, आप इसको क्लिक कीजिएगा और फिर से प्रोसीड को क्लिक कीजिएगा और ये देखिए आपका AIS ओपन हो गया। यहाँ पे आपको एक ही पेज में TIS और AIS ये दोनों दिख जाते हैं। TIS हुआ टैक्स इंफॉर्मेशन समरी और AIS हुआ एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। और यहाँ पे आप जहाँ पे TIS लिखा है इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी डाटा ओपन हो जाएगा। अब ये 26AS, TIS, AIS क्या होता है? तो जो आपका TDS डिडक्ट होता है आपकी सैलरी से और पूरे साल में आपको क्या सैलरी मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन आपको 26AS में दिखेगी। लेकिन जैसे कि आपकी और इनकम है जिसपे TDS नहीं कटा, जैसे कि आपका इंटरेस्ट इनकम हो सकती है या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो और वहां से आपको कोई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो आपके 26AS में शो नहीं करता। तो फिर ये कहां पे शो करेगा? ये शो करेगा आपके TIS में, क्योंकि TIS में आपकी जितनी भी पूरे साल की इनकम होती है वो सारी TIS में शो करती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इस केस में इनकी यहाँ पे सैलरी इनकम है TIS में, यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक है और यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट यानी FD का इंटरेस्ट है। तो जिस पैन के TIS को हम लोगों ने ओपन किया है इनके यहाँ पे ये 3 इनकम है। तो फिर AIS क्या होता है? AIS में भी आपकी ये इनकम शो करेगी, लेकिन AIS में आप अगर आपकी कोई भी इनकम जिसे आप एडिट करना चाहते हो तो उसे आप AIS में जाके एडिट कर सकते हो, आप TIS में उसे एडिट नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज कीजिए ये जो इनकम है सैलरी की ये 8,91,506 शो कर रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि ये इनकम आपको इतनी नहीं मिली, ये इससे कम मिली, तो फिर आप इसको AIS में जाके इसे एडिट कर सकते हैं। तो जब भी आप अपना ITR फाइल करोगे तो आपको फॉर्म 16, 26AS, AIS और TIS को क्रॉस चेक जरूर करना होगा, तो ही आप अपना करेक्ट ITR फाइल कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे फॉर्म 16 के साथ में इसको क्रॉस चेक करते हैं। तो देखिए फॉर्म 16 के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में आपका कितना टैक्स कटा है उसकी डिटेल्स होती है। जैसे इनका यहाँ पे 76,395 रुपीज टैक्स कटा हुआ है और यहाँ पे क्वार्टर वाइज और मंथ वाइज आपका कितना टैक्स कटा है ये दिया होता है। और पार्ट बी में आपकी इनकम की डिटेल्स होती है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनको जो सैलरी मिली है वो 10,69,380 मिली है और इसमें सारे एग्जम्पशंस के और डिडक्शन की डिटेल्स पार्ट बी में होती है। अब हम इसे 26AS के साथ में क्रॉस चेक करते हैं। तो अब हम इस फॉर्म 16 को 26AS के साथ क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे जो टैक्स है वो है 76,390 और ये 26AS में 76,395, ये एग्जैक्ट बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो इनकी इनकम है 26AS में वो है 10,69,380 और ये फॉर्म 16 में भी 10,69,380। तो हमारा फॉर्म 16 और 26AS मैच कर रहा है। अब हम इसे क्रॉस चेक करेंगे TIS के साथ। तो देखिए यहाँ पे TIS में जो सैलरी है वो है 8,91,506 रुपीज और फॉर्म 16 में 10,69,380 रुपीज। तो फॉर्म 16 26AS के साथ तो मैच कर रहा है, लेकिन TIS के साथ मैच नहीं कर रहा। तो क्या हम ITR फाइल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज आपके पास में फॉर्म 16 है जो कि 26AS के साथ मैच कर रहा है। लेकिन आपको जो इनकम लेनी होगी वो फॉर्म 16 की लेनी होगी, ना कि TIS की, क्योंकि जो एक्चुअल इनकम मिली है इनको वो 10,69,318 ही मिली है। और चलिए अब हम लोग अपने कैलकुलेशन को रेडी करते हैं। तो इसके लिए आप इस कंपटीशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर करना होगा। तो मैं इनका नाम एंटर कर देता हूं। इसके बाद आप अपना पैन नंबर डालोगे और इसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे और ये डेट ऑफ बर्थ आपको बिल्कुल करेक्ट डालनी है। इसी से यहाँ पे जो आप स्टेटस देख रहे हो ये चेंज होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अगर यहाँ पे आप सीनियर सिटीजन की डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाएगा और ये सीनियर सिटीजन हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे आप सुपर सीनियर सिटीजन की डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो ये सुपर सीनियर सिटीजन में चेंज हो गया। यानी आप इस कैलकुलेटर की हेल्प से, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो या एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो, आप अपना टैक्स कैलकुलेट इजीली कर पाओगे। जो एक्स्ट्रा बेनिफिट सीनियर सिटीजन को और सुपर सीनियर सिटीजन को मिलते हैं उसे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। तो ये आपके लिए इतना इजी है। और पहले पेज पे आपको सिर्फ ये 3 डिटेल्स ही डालनी है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टैब शो होंगे। आप जैसे ही पहले टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी इनकम की डिटेल्स, एग्जम्पशन की डिटेल्स और डिडक्शन की डिटेल्स एंटर करनी होगी।
और ये बहुत आसान है, बहुत ही ऑटोमेटेड वे से हम लोगों ने इसको रेडी किया है। और यहाँ पे हमने वो सारे एग्जाम्पशंस को मेंशन किया है जो आप लोगों के लिए एलिजिबल होते हैं, जैसे कि एचआरए का एग्जाम्पशन। और आप लोगों को कुछ एग्जाम्पशंस होते हैं जो फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं और कुछ होते हैं पार्शियली एग्जाम्प्ट होते हैं। तो फुल्ली जो एग्जाम्प्ट है वो हमने यहाँ पे अंडर फुल्ली एग्जाम्प्ट के टैब में दिखा दिए हैं, और जो पार्शियली एग्जाम्प्ट है वो हमने यहाँ पे नीचे पार्शियली एग्जाम्प्ट के हेड के अंडर में दिखा दिए हैं। फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंस जैसे कि फॉरेन अलाउंस, अगर आप कोई डेपुटेशन में फॉरेन कंट्री में हो तो वो आपका जो अलाउंस है वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, यानी जितना आपको मिल रहा है वो टोटल आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और ऐसे ही आउटफिट, किट मेंटेनेंस और यूनिफॉर्म अलाउंस ये भी फुल्ली एग्जाम्प्ट होते हैं। पर्सनल हाइजीन मेंटेनेंस अलाउंस PHMA, लीव राशन अलाउंस LRA, कन्वेंस अलाउंस, डेली एक्सपेंसेस अलाउंस, टूर एक्सपेंसेस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस फुल्ली एग्जाम्प्ट है, लेकिन आपको प्रूफ ऑफ एक्सपेंसेस देने होंगे। ऐसे ही डेली एक्सपेंसेस फॉर ऑफिशियल ट्रैवल ड्यूरिंग ड्यूटी, और टूर एक्सपेंसेस ये भी फॉर ऑफिशियल ट्रैवल ड्यूरिंग ड्यूटी। तो ये आपके फुल्ली एग्जाम्प्ट होंगे, यानी जितना आपको रिसीव हो रहा है वो पूरा फिगर आप यहाँ पे डाल सकते हो। और इसके नीचे अगर आप आते हो पार्शियली एग्जाम्प्ट में, तो इनमें कुछ कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस आपको यहाँ पे देखनी होगी। जैसे कि स्पेशल ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये 3200 पर मंथ एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन सिर्फ डिसेबल्ड के लिए। और ऐसे ही हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, और यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 स्टार, रेड कलर के 2 स्टार बने हुए हैं, और जहां जहां पे ये स्टार बने हुए हैं इसके लिए आप यहाँ पे नीचे देखेंगे रेफर सेक्शन 1014 प्लस रूल 2BB, यानी इनकम टैक्स में सेक्शन 1014 के अंडर ये सारे एग्जाम्पशंस के लिस्ट है, तो उसे आपको फॉलो करना होगा इन एग्जाम्पशंस को लेने से पहले। तो उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे आप लास्ट टैब को देखोगे तो यहाँ पे सेक्शन 1014 रूल 2BB दिया हुआ है। आप जैसे इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे सेक्शन 1014 के रूल 2BB के अंडर जितने भी एग्जाम्पशंस आते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आपके लिए बना दी है। बस आपको इस पेज पे आना है और यहाँ पे चेक कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना एग्जाम्पशंस लेना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से दिखाता हूँ, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस। अब इसमें आपको कितना एग्जाम्पशंस मिलेगा, इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड अलाउंस को कॉपी करोगे और इस लास्ट वाले पेज में जाके यहाँ पे कंट्रोल F क्लिक कीजिएगा और कंट्रोल V करके इसको पेस्ट करके फाइंड कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एनी स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपेंसेटरी हिल एरिया अलाउंस और हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, ये आपका यहाँ पे फाइंड हो गया और इसमें 800 रुपीज पर मंथ का आपको एग्जाम्पशंस मिलेगा। और इसके लिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर मेंशन किया हुआ है कि ये कहाँ के लिए है, जैसे कि मणिपुर, मोलान, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश वेयर हाइट्स आर 9000 फीट एंड अबव, एरिया ऑफ ईस्ट वेस्ट ऑफ सियांग एंड सुबानसिरी सेक्टर सिक्किम। तो यहाँ पे अगर आप पोस्टेड हो, और यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस और भी नीचे है, आप इनमें देख लीजिएगा कि आप कहाँ पे पोस्टेड हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 800 रुपीज पर मंथ का हाई एल्टीट्यूड अलाउंस पे एग्जाम्पशन मिलेगा। तो आपको ये ऐसे चेक करना होगा। अब हम आगे और एग्जाम्पशंस को देखते हैं। अब इससे आगे लीव ट्रैवल अलाउंस, इसके बाद लीव ट्रैवल अलाउंस सेक्शन 10(5), और यहाँ पे देखिए ये रेड स्टार नहीं है, तो इसके लिए आपको वहां पे जाके लास्ट पेज में रेफर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लीव ट्रैवल अलाउंस सेक्शन 10(5), ट्रेवल टिकट एंड बोर्डिंग पासेस आपको दिखाने होंगे, और आपके ट्रेवल टिकट में और बोर्डिंग पास में जो आपने पेमेंट की है आप उसका एग्जाम्पशन यहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद में बॉर्डर एरिया डिफिकल्ट एरिया अलाउंस, और यहाँ पे फिर से 2 स्टार आपको रेड दिख रहे हैं, तो इसके लिए फिर हम लोग इसे कॉपी करेंगे और अगेन हम लोग लास्ट पेज में जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और ये देखिए बॉर्डर एरिया डिफिकल्ट एरिया अलाउंस आपका यहाँ पे शो कर रहा है ₹1300 पर मंथ, यानी आपको बॉर्डर एरिया डिफिकल्ट एरिया अलाउंस में कितना मिलेगा एग्जाम्पशन 1300, लेकिन ये 1300 मिलेगा अगर आप इन प्लेस में पोस्टेड हो। यहाँ पे आपको देखना होगा, और जहां पे आपकी पोस्टिंग है अगर वो प्लेस यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको 1300 रुपीज पर मंथ का एग्जाम्पशन मिलेगा, और अगर यहाँ पे नहीं आया तो फिर आप यहाँ पे नीचे सर्च कर लीजिएगा आपका, तो यहाँ पे आपको अपनी पोस्टिंग की एरिया कहाँ पे आप पोस्टेड हो वो चेक करना पड़ेगा। अगर आपका पोस्टेड एरिया इस बॉक्स में है तो 1300, अगर यहाँ पे है तो 1100, अगर यहाँ है तो 1050 पर मंथ, और वैसे ही अगर यहाँ हो तो 750,
यहाँ पे 300 रुपीज और यहाँ पे है तो 200 रुपीज। तो आपको यहाँ पे अपना एरिया चेक करना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पशन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹100 पर मंथ फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे आप 100 रुपीज पर मंथ 2 बच्चों के लिए, यानी 200 रुपया अगर आप 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो, अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो 1200 रुपीज। तो ऐसे अगर आपका बच्चा हॉस्टल में है तो 300 रुपीज पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रेन का आप ले सकते हैं। और इसके बाद सियाचिन अलाउंस, इसमें 7500 रुपीज पर मंथ का आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। और ऐसे ही यहाँ पे नीचे फील्ड एरिया अलाउंस, अब ये देखिए फील्ड एरिया अलाउंस में फिर से 2 स्टार रेड कलर के आ गए। अब इसे हमें फिर से कहां पे, लास्ट पेज में जाके चेक करना होगा कि हमें इसमें कितना एग्जाम्पशन मिलेगा। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इसी सीट पे आप लास्ट पेज में जाओगे और यहाँ पे फिर से कंट्रोल F करना है आपको, कंट्रोल V करोगे तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गया और आप इसको एंटर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ये अब आपका आ गया फील्ड एरिया अलाउंस। इसमें आपको 2600 रुपीज पर मंथ का आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन इसके लिए यहाँ पे फिर आपको एरियाज चेक करने पड़ेंगे। थ्रू आउट मणिपुर नागालैंड में आप पोस्टेड हैं या ऑल एरियाज नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ या तिराप एंड छांगलांग डिस्ट्रिक्ट, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पशन आप तब क्लेम कर सकते हैं जब आपको ये आपकी सैलरी में मिल रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते कि आपको एग्जाम्पशन मिल ही नहीं रहे लेकिन फिर भी आप इनका डिडक्शन या एग्जाम्पशन ले रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने कहा आपके पास आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए, आपका फॉर्म 16 होना चाहिए, तो ही आपको वहां से पता चलेगा आपकी सैलरी स्लिप से कि आपको क्या क्या एग्जाम्पशन मिल रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको सैलरी स्लिप भी यहाँ पे शो करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि आप ये सारे एग्जाम्पशंस को कैसे कैलकुलेट करोगे। अभी हम थोड़ी देर में इसको प्रैक्टिकली भी यहाँ पे देखेंगे। हमने बस आपके लिए इसे इतना इजी बनाने की कोशिश की है, आप एक सीट पे रह के ही सारे के सारे अपने कैलकुलेशन को बहुत इजी वे में कर सको। फील्ड एरिया अलाउंस के बाद में यहाँ पे जो अगला एग्जाम्पशन है वो है मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस। इसके लिए भी आप अगेन यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे नीचे देखिए मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, यहाँ पे 1000 रुपीज पर मंथ। इसके लिए भी यहाँ पे आप अपनी पोस्टिंग प्लेस को चेक कर लीजिएगा। इसके बाद ट्रैवल एरिया अलाउंस, अगर आप कोई ट्रैवल एरिया में हो तो आपको 200 रुपीज पर मंथ का एग्जाम्पशन मिलेगा, आप ये एग्जाम्पशन ले सकते हैं। ऐसे स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस रिमोट लोकेलिटी, इसके लिए भी आप इसको यहां से कॉपी करोगे, यहाँ पे जाओगे, आप चेक कर लोगे, ये आपको वहां पे मिल जाएगा। अब है हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, जिसे HAFAA भी कहा जाता है, अप टू 4200 रुपीज पर मंथ आपको इसका एग्जाम्पशन ले सकते हैं। और रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, इसमें 2 क्राइटेरिया है, 3900 रुपीज पर मंथ और 4200 रुपीज पर मंथ। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर है तो 3900 रुपीज और कमीशन्ड ऑफिसर है तो 4200 रुपीज पर मंथ का आप एग्जाम्पशन ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने वो सारे एग्जाम्पशंस मेंशन कर दिए हैं जो आप लोगों को मिलते हैं। तो आप बहुत इजीली यहाँ पे उन्हें फाइंड आउट करके उनका फिगर यहाँ पे डाल सकते हो और इन सारे एग्जाम्पशंस के बेनिफिट आप अपने से ले सकते हो। आपको किसी प्रोफेशनल को हायर करके उन्हें फीस पे करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम यहाँ पे अपने व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को दे रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आती या कोई आप प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप हमें व्हाट्सएप करके या कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई जरूर करेंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी होगी, यहाँ पे जो एग्जाम्पशन हमने ग्रीन कलर में दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पशंस आप न्यू टैक्स रिजीम में भी ले सकते हो। यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया है एग्जाम्पशंस अलाउड इन न्यू टैक्स रिजीम। ये एग्जाम्पशन आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेंगे, लेकिन ये जो ब्लैक में जो लिखे हैं ये एग्जाम्पशंस आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेंगे, ये न्यू टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये भी यहाँ पे हमने बहुत इजी वे में आप लोगों को डिस्टिंग्विश कर दिया है ग्रीन कलर और ब्लैक कलर में, जिसे आप इजीली इसे समझ जाओ। तो देखिए सर, ये हमने आपके लिए इसे बहुत ही इजी और यूजर फ्रेंडली बनाने की पूरी कोशिश की है, जिससे कि आप अपने टैक्स को कैलकुलेट करके आप अपने से अपना ITR फाइल कर सके और इन सारे एग्जाम्पशंस का, डिडक्शंस का बेनिफिट उठा के आपको ज्यादा से ज्यादा रिफंड मिल सके। हो सकता है कि आप लोगों ने और भी वीडियोस देखी हो, लेकिन वहां पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन तो कर दिया गया, लेकिन आप लोगों को एक टूल नहीं प्रोवाइड किया गया
जिससे कि आप अपना टैक्स को बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर सको। और इसीलिए फिनटेक प्रो ने ये इनिशिएटिव लिया। हमने सोचा कि हम आपके लिए एक ऐसा टूल रेडी करेंगे जिसकी हेल्प से आप ना ही सिर्फ अपना टैक्स कैलकुलेट कर पाओ, लेकिन आप अपना कंपटीशन रेडी कर पाओ। जो कंपटीशन मैंने बताया आपको, आपके आईटीआर फाइल के साथ साथ आपके और भी बहुत काम आने वाला है। तो ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक थैंक्स गिफ्ट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको यूज करके बहुत इजी वे में और बहुत प्रोफेशनल वे में आप अपना आईटीआर फाइल कर पाएंगे। और हमें भी अपने आप पे प्राउड फील होगा कि जो देश की सेवा कर रहे हैं, जो हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, जो अपने परिवार से दूर, अपने गांव से दूर, उनके लिए हम छोटा ही सही लेकिन कुछ तो कर पाए। तो चलिए अब इसको फॉर्म 16 की हेल्प से फिलअप करते हैं, और मैं आपको आईटीआर फाइल इसकी हेल्प से आप कैसे करोगे वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको सैलरी स्लिप शो कर देता हूं, ये अलाउंसेस आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिलेगा बैंड पे, ये हो गई आपकी बेसिक पे। इसके बाद यहाँ पे एमएस पे है, सीएल पे यानी क्लास पे, टीपीएल यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डीए डीएनएस अलाउंस, पीएमएचए पर्सनल मेंटेनेंस एंड हाउसिंग अलाउंस, एलआरए, और ऐसे ही रेकरिंग अलाउंसेस एंड अदर एडजस्टमेंट। तो ये सारा, तो इन सब को ऐड करने से आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। और इसके बाद यहाँ पे आपके डिडक्शंस हैं, जैसे कि एएफपीपी फंड, आर्म्ड फोर्स प्रोविडेंट फंड, उसके बाद एजीआईएफ ये ग्रुप इंश्योरेंस फंड है, पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, लोन्स एंड एडवांस, और ऐसे ही यहाँ पे इनकम टैक्स अगर आपका डिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे आपको वो फिगर शो कर जाएगा। और ये है अमाउंट क्रेडिटेड टू बैंक, यानी ये जो अमाउंट है 50,617 ये आपके बैंक में क्रेडिट हुई है। तो ऐसे ही आप अपनी सैलरी स्लिप को चेक कर लीजिएगा। और इस केस में जो यहाँ पे एग्जम्पशंस है, इनमें पीएमएचए का और एलआरए का एग्जम्पशन इन्हें मिल जाएगा, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। और यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको हाउस रेंट अलाउंस भी दिख जाएगा, क्योंकि आप हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशंस का बेनिफिट भी ले सकते हो, और उसे आप इसी कैलकुलेटर में बहुत इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो। मैं अभी इसको आपको प्रैक्टिकली शो भी करूंगा। अब हम फॉर्म 16 की हेल्प से और सैलरी स्लिप की हेल्प से कंपटीशन को रेडी करते हैं। तो फॉर्म 16 से सबसे पहले आप अपनी ग्रॉस सैलरी को एंटर करेंगे कंपटीशन में, जो कि यहाँ पे है 10,69,380। इसे आप सैलरी के टैब में यहाँ पे एंटर करोगे ग्रॉस सैलरी के अंडर 10,69,380। इसके बाद यहाँ पे अगर कोई रिटायर हुआ है तो यहाँ पे जो ग्रेजुइटी मिलती है उसका फिगर, जो लीव इनकैशमेंट मिलता है उसका फिगर, और कमिटेड वैल्यू पेंशन मिलती है तो उसके फिगर यहाँ पे डाल सकते हैं। यानी इसे आप अपने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जो रिटायरमेंट बेनिफिट में ग्रेजुइटी, लीव इनकैशमेंट और कमिटेड वैल्यू पेंशन मिलती है ये एग्जेम्प्ट होती है। तो यहाँ पे आपको पहले जो आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिला उसके फिगर डालोगे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे लेस अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10, 10A, 10AA में आप उन फिगर को यहाँ पे डाल के उनका एग्जेम्पशंस भी ले सकते हो। यहाँ पे इन फिगर को डाल के इसका एग्जेम्पशंस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपकी इनकम की डिटेल्स डालनी होगी। इसके बाद आप यहाँ पे अपने एग्जेम्पशंस को एंटर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर से फॉर्म 16 में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्म 16 है इसमें कोई भी अलाउंसेस यहाँ पे नहीं दिए हुए, कोई भी डिडक्शंस यहाँ पे नहीं है, बिकॉज ये फॉर्म 16 जो बना है ये न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग बना हुआ है। लेकिन हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग अपनी सैलरी स्लिप से वो सारे एग्जेम्पशंस यहाँ पे एंटर कर देंगे जो हमें मिलते हैं, और ये कंपटीशन कैलकुलेटर आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों में आपका टैक्स कैलकुलेट करके देगा। आपको जिस टैक्स रिजिम में बेनिफिट हो आप उसका आईटीआर फाइल कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे सैलरी स्लिप से ये सारे एग्जेम्पशंस को एंटर करते हैं। तो ये इनकी सैलरी स्लिप है। यहाँ पे देखिए, बेसिक सैलरी है 45,400, डीए है 24,970, एचआरए 4540, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2790, टी सोप अलाउंस 56 रुपीज, एंड रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस 12,125। तो इनकी ग्रॉस सैलरी हो जाती है 89,881। और यहाँ पे इनके जो डिडक्शंस है ये है CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में 250 रुपीज, जीपीएफ में 10,000 रुपीज, और GIS में 2804। तो जब आप अपना कंपटीशन रेडी करोगे तो ऐसे ही अपनी सैलरी स्लिप को रेफर कर लीजिएगा। तो अब हमें यहां से ये चेक करना कि हमें यहाँ पे कौन कौन से एग्जेम्पशंस हम ले सकते हैं।
तो देखिए यहां से ये एचआरए का एग्जाम्पशन ले सकते हैं बिकॉज इन्हें एचआरए मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोग कंपटीशन पे चले जाते हैं और यहाँ पे एग्जाम्पशंस में आप देखोगे पहला जो एग्जाम्पशन है वो है एचआरए एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 13A। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे शेड्यूल 7 लिखा हुआ है। इसके लिए यहाँ पे नीचे आप देखेंगे एचआरए एग्जाम्पशन शेड्यूल 7 दिया हुआ, आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सिर्फ 2 फिगर डालने होंगे। पहला फिगर एचआरए रिसीव्ड इन सैलरी फॉर होल ईयर और रेंट पेड टू हाउस ओनर फॉर होल ईयर। आपको ये सिर्फ 2 फिगर डालने हैं। तो पहला फिगर है एचआरए रिसीव्ड, तो हम सैलरी स्लिप से देखते हैं इनकी एचआरए क्या रिसीव्ड हुई है। मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 1 महीने की सैलरी स्लिप है, मैं इसी फिगर को इंटू 12 कर दे रहा हूं। आप क्या करेंगे, आप अपने 12 मंथ्स की सैलरी स्लिप अपने इंप्लॉयर से ले लीजिएगा, तो वहां पे आपको पूरे 12 महीने का फिगर मिल जाएगा। तो आप उस फिगर को यहाँ पे एंटर करेंगे। तो इनको जो एचआरए मिल रहा है 4540, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 4540 इंटू 12, तो इनको जो एचआरए मिला वो है 54480। और इन्होंने जो रेंट पेड किया पूरे साल में वो किया है 10,000 के हिसाब से 1,20,000 रुपीज। तो आप यहाँ पे देखेंगे इन्हें 13,062 यानी 13,062 रुपए का एचआरए का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो आप जब यहाँ पे सैलरी वाले टैब में जाओगे तो ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 13,062 रुपीज यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एग्जाम्पशंस एंटर करने होंगे। तो हमें फिर से सैलरी स्लिप में जाना और ये देखना है पहले यहाँ पे कि कौन से एग्जाम्पशंस आपको मिल रहे हैं, बिकॉज आप उन्हीं एग्जाम्पशन का डिडक्शन ले सकते हैं जो आपको मिल रहे हो। जो आपको नहीं मिल रहे आप उसका एग्जाम्पशन बिल्कुल नहीं ले सकते। तो इन्हें जो एग्जाम्पशन मिल रहा है वो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। देखिए आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ये सिर्फ डिसेबल्ड जो होते हैं उन्हें ही ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले 1600 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पहले मिलता था, लेकिन अभी ये नहीं मिलता। तो आप इसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस का कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं ले सकते। और इसीलिए आप यहाँ पे देखोगे जो हमारी एग्जाम्पशंस की जो लिस्ट है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये सिर्फ स्पेशल ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो कि एक डिसेबल्ड के लिए 3200 रुपीज पर मंथ। बाकी यहाँ पे आपको कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस का टैब नहीं दिखेगा, तो आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस को यहाँ पे नहीं कंसिडर करोगे। अब हम यहाँ पे चले जाते हैं दूसरे अलाउंस पे, टी सोप अलाउंस। ये 56 रुपीज का टी सोप अलाउंस है जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। इनको मिला है यहाँ पे 12,125। इसका एग्जाम्पशन ये ले सकते हैं। ये रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस कहाँ है, तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको ये दिख रहा है। यहाँ पे क्या है 3,900 रुपीज पर मंथ एंड 4,200 रुपीज पर मंथ। तो ये एक सीओ ऑफिसर है, तो इनको 4,200 रुपीज पर मंथ के हिसाब से यानी 4,200 इंटू 12 करेंगे तो इनको 50,400 रुपीज का एग्जाम्पशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे अलाउंसेस में अगर फॉरेन अलाउंस मिल रहा है तो आप यहाँ पे उसका बेनिफिट ले सकते हो। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे किट मेंटेनेंस अलाउंस या यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है तो आप उस फिगर को यहाँ पे डाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे इनको किट मेंटेनेंस अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पे इस एग्जाम्पशन को नहीं ले सकते। तो ये आपको स्पेशली देखना पड़ेगा कि आपको कौन से एग्जाम्पशंस आपकी सैलरी में मिल रहे हैं, तो उन्हीं को आप यहाँ पे ले सकते हो। देखिए हमने यहाँ पे आपको वो सारे एग्जाम्पशन की लिस्ट दे दी है। आपके केस में जो भी एग्जाम्पशन होंगे आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि हमने अभी दूसरी सैलरी स्लिप देखी थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला जो कि मैंने बोल दिया कि आप इसका एग्जाम्पशन नहीं ले सकते। अब यहाँ पे इनको पीएमएचए का अलाउंस मिल रहा है 90 रुपीज का। तो इस केस में ये यहाँ पे अंडर पीएचएम में 90 रुपीज इंटू 12 करके 1,080 रुपीज का बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे ही इनका यहाँ पे देखिए एलआरए है, एलआरए में 853, तो एलआरए यहाँ पे फुल्ली एग्जाम में एलआरए है, तो यहाँ पे ये पूरा अमाउंट 853 इंटू 12, 853 इंटू 12 ये पूरा एग्जाम्पशन ले सकते हैं। तो ऐसे ही आपको अपनी सैलरी स्लिप को फॉलो करना पड़ेगा, या आपको अपने एम्प्लॉयर से पूरे 12 महीने की सैलरी डिटेल्स लेनी पड़ेगी, तो ही आप अच्छे से अपना टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे और ये सारे एग्जाम्पशन जितने भी दिए गए इसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हो। तो ऐसे आपको अपनी सैलरी स्लिप को फॉलो करना होगा। आप देखिए इनका तो ये है नहीं, तो मैं इनको हटा देता हूं। अब हम इनकी सैलरी स्लिप को फिर से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे इनके अलाउंसेस जो थे वो इतने ही थे। अब यहाँ पे इनके डिडक्शंस हैं। तो डिडक्शंस में इनका पहला डिडक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम 250 रुपीज, तो इसे हम
डिडक्शन का शेड्यूल यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे देखिए अंडर सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, इसमें यहाँ पे हम इसको 250 इंटू 12 करके यहाँ पे डाल देंगे। और इसके साथ में अगर आपने अलग से भी मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप उसका यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हो। इसके बाद इनका जो डिडक्शन है वो है जीपीएफ का डिडक्शन 10,000 रुपीज। तो आप अपने केस में भी ये देख लेंगे, आपके यहाँ पे जीपीएफ हो सकता है या यहाँ पे आपका हो सकता है एएफपीपी, तो ये दोनों ही आपके प्रोविडेंट फंड है, तो आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पे 10,000 इंटू 12, हम लोग इसको 10,000 इंटू 12 करके 80C के अंडर में डाल लेंगे, यानी 1,20,000 रुपए ये हुआ। इसके बाद यहां पे देखिए जीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस है 2804, तो ये जीआईएस और ये एसजीपीएफ जो है ये अंडर सेक्शन 80C डिडक्ट होते हैं। तो हम लोग अंडर सेक्शन 80C में 1,20,000 रुपीज प्लस 2804 इंटू 12 करके ये पूरा फिगर बनता है 1,53,648। लेकिन आपको 80C में 1,50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। और आप यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे 1,53,000 डाला, लेकिन इस कंपटीशन कैलकुलेटर ने अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स प्रोविजन जो कि 80C के लिए 1.5 लाख रुपए बोलता है, तो वही फिगर यहाँ पे ये पिक करेगा। तो यहाँ पे आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि किस डिडक्शन की कितनी लिमिट है, ये ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ पे उसे पिक कर लेगा। तो इसीलिए मैंने कहा सर ये आपके लिए एक हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है, जिसकी मदद से आप लोग अपना आईटीआर फाइल बहुत ईज एंड बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कर सकते हो। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जो भी इनकम थी वो भी डाल दी और जो भी डिडक्शंस थे वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे अब एंटर कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें ये चेक करना होगा कि सैलरी के अलावा भी क्या इनका कोई इनकम है, तो उसके लिए हम लोग टीआईएस को चेक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो सीधे चलते हैं टीआईएस के ऊपर, और यहाँ पे इनकी सैलरी के अलावा यहाँ पे 2 इनकम और है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक एंड इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट। और आप यहाँ पे देखिए अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा तो ये जो इनकम थी ये 8 लाख समथिंग शो कर रही थी, और ये एग्जैक्ट अभी 10,69,380 शो कर रही है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपके जो फिगर है फॉर्म 16 में और वही फिगर आपके बैंक में भी क्रेडिट हुआ था, तो उसी फिगर को आपको लेना था, क्योंकि यहाँ पे जो फिगर था वो अब चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो 2 इनकम है 985 एंड 585, हमें इसको एंटर करना होगा। और इसके लिए यहाँ पे एक टैब है ओएस एंड ईआई लिखा हुआ, इस टैब को जैसे हम क्लिक, ये अदर सोर्स का टैब है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहाँ पे हमें इनके 2 इंटरेस्ट के फिगर डालने हैं, एक है 985 रुपीज, और इसके बाद इनके एफडी का जो इंटरेस्ट है वो है 585। तो यहाँ पे हम एफडी के इंटरेस्ट को डाल देते 585। तो इनका टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है वो है 1570 रुपीज, और बाकी यहाँ पे इनकी कोई और इनकम नहीं है। यहाँ पे आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को एंटर कर सकते हो। और इसके बाद अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे कि एग्रीकल्चरल इनकम अगर 5,000 तक है तो वो आप आईटीआर 1 में शो कर सकते हो। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो फिर आपको आईटीआर 2 फिलअप करना होता है। ऐसे ही अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कोई मैच्योर्ड हुई है तो उस पर आपका टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसको आप यहाँ पे शो करोगे अंडर एग्जेम्प्ट इनकम, ये भी यहाँ पे हमने दे दिया आपके लिए। और अगर आपकी कोई अदर इनकम है जो कि एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसे आप यहाँ पे शो कर सकते हो। और ऐसे इस फाइनेंशियल ईयर से अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, और अगर उसमें आपको 1,25,000 तक अगर आपका कैपिटल गेन हुआ है तो उसे आप आईटीआर 1 में ही शो कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे अंडर द हेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, इसमें आप उसकी एंट्री करके उसे भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए दिखाता हूं कि यहाँ पे पहले टोटल सेल्स कंसिडरेशन डालना होगा। टोटल सेल कंसिडरेशन होता है कि आपने म्यूचुअल फंड या शेयर कितने में सेल किया, कितने में बेचा। तो मान लेते हैं कि यह आपने 2 लाख रुपए में बेचा। अब इसके नीचे आपको डालना है टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने कितने में परचेज किया था। मान लेते हैं आपने परचेज किया था 1 लाख रुपए में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको 1 लाख रुपए का जो कैपिटल गेन बना ये आप अपना आईटीआर 1 में ही शो कर सकते हो इस फाइनेंशियल ईयर से। ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक अगर आपका चाहे कोई भी कैपिटल गेन बने, कितने भी रुपए का बने, उसके लिए आपको
ITR 2 फिलअप करना होता था, लेकिन इस बार से अगर आपका गेन 1,25,000 रुपए तक है तो आप ITR 1 ही फिलअप कर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे इन फिगर को डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने वो सारे इनकम, सारे एग्जम्पशन, सारे डिडक्शंस, वो सब कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे डाल दिया है। आपको बाकी और कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ इस सिंगल कैलकुलेटर से अपना पूरा टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए सर, अगर आपको ये कैलकुलेटर सच में बेनिफिशियल लगे तो इसे आप अपने ग्रुप में, अपने कलीग के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। और हमने जो इनिशिएटिव लिया है कि हमारे जितने भी नेशनल हीरोज हैं उन सबको इस कंपटीशन कैलकुलेटर का बेनिफिट मिल सके। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने ग्रुप में, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अपने कलीग के साथ इसे शेयर करोगे। और देखिए, हमने अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इसको इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि हमारे जितने भी नेशनल हीरोज हैं वो सब इसका बेनिफिट उठा सके। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी क्वेरी होगी, वो विद इन 24 आवर्स में सॉर्ट आउट करके जरूर दूंगा। लेकिन आप आपकी तरफ से इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर हमारा इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही इस चैनल की रीच बढ़ेगी और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाएगा। अब हम लोगों ने कंपटीशन रेडी कर लिया है। अब हम इसकी हेल्प से अपने ITR को फिलअप करेंगे ऑनलाइन। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूं कि ये कैसे आपका टैक्स को कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे आपने ये सारी इंफॉर्मेशन डाल ली, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसने अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजीम, अकॉर्डिंग टू न्यू रिजीम आपके लिए टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया है। और यहाँ पे आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम इसने जो कैलकुलेट किया है टैक्स वो है 73,200 रुपीज। और न्यू टैक्स का रिजीम जो कैलकुलेट किया है वो है 49,595 रुपीज। तो यहाँ पे इनको न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज इनके केस में इनके पास ज्यादा डिडक्शंस एग्जम्पशंस नहीं थे। तो ऐसे आप अपने डिडक्शंस एग्जम्पशंस को डाल के चेक कर लीजिएगा कि आपको किस टैक्स रिजीम में बेनिफिट हो रहा है। आप उसके अकॉर्डिंग अपना ITR को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इनका 76,395 का टैक्स कटा था, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में इनका 265 का रिफंड बन रहा है। तो न्यू टैक्स रिजीम में 24,815 रुपीज का टैक्स रिफंड बन रहा है। तो इन्हें अपनी ITR फाइल अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स रिजीम करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे ITR फाइल की जाती है और न्यू टैक्स रिजीम में कैसे ITR फाइल की जाती है, मैं दोनों आपको शो कर देता हूं। क्योंकि अब हमारे पास कंपटीशन रेडी है और विद इन 5 मिनट्स हम लोग अपनी ITR को अब फाइल कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ई फाइल को। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे आपसे असेसमेंट ईयर पूछी जाएगी, तो ये होगी 25-26 जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रही है। इसके बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन मोड को सेलेक्ट करोगे और कंटिन्यू को क्लिक करोगे और यहाँ पे फिर आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग को क्लिक करोगे। और इसके बाद यहाँ पे आपका एक नया विंडो खुल जाएगा जहां पे इंडिविजुअल HUF अदर्स के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ से आप इसको इंडिविजुअल पे टिक करोगे और कंटिन्यू को क्लिक करोगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ITR फाइल के फॉर्म को सेलेक्ट करना है जो कि होगा ITR 1 और इसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 को क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी डिफॉल्ट रिजीम जो है यहाँ न्यू टैक्स रिजीम है और आपको न्यू टैक्स रिजीम में ये कोई भी डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलते। लेकिन अगर आपके ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट हो रहा है तो आपको अंदर जाके उसे सेलेक्ट करना होगा। तो हम इसको ओके करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड को क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है। आपको पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और यहाँ पे कंटिन्यू को क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ओके को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे रिटर्न समरी पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास में 5 टैब होंगे। आप 1 बाय 1 इनको फिलअप करेंगे। तो पहले टैब को आप क्लिक कीजिएगा। इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन नंबर मेंशन होगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी। आप इनको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई भी मिस्टेक हो, आपको अपडेट करना हो, तो यहाँ पे आपको एडिट का बटन मिलेगा, इसको आप क्लिक करके इनको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सेलेक्ट करना होगा जो कि आप लोगों के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। तो आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे फाइलिंग सेक्शन में 139(1) रहेगा। ये 15 सितंबर तक 139(1) रहेगा। 15 सितंबर के बाद में 139(4) हो जाएगा। लेकिन अभी आप इसको 139(1) ही रखेंगे।
और इसके बाद यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम को सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ है। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम को सेलेक्ट करना है तो आप यस क्लिक करेंगे, और न्यू टैक्स को करना है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। तो पहले मैं आपको न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग आईटीआर फिलअप करके दिखा देता हूं, उसके बाद हम लोग ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग भी, उसके बाद मैं आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग भी आईटीआर फाइल करके दिखा दूंगा। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स अपनी वेरीफाई करनी है। यहाँ पे आपको जो प्री वैलिडेट अकाउंट होंगे वो यहाँ पे शो कर जाएंगे, चाहे एक हो, दो हो, तीनों, वो शो कर जाएंगे। और यहाँ पे जिस अकाउंट में आपको रिफंड लेना है उसको आप यहाँ से नॉमिनेट कर दोगे, उस अकाउंट में आपका रिफंड आएगा। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म को क्लिक करेंगे और अब आपका सेकंड टैब यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, और यहाँ पे आप अपनी इनकम की डिटेल्स को ऐड करोगे। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सैलरी वाला टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी इनकम डिटेल्स को ऐड करना है। इसके लिए हम लोग एडिट के बटन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें सबसे पहले अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी को डालना होगा। तो इसके लिए हम अब कहाँ जाएंगे, अपने कंपटीशन कैलकुलेटर पे, और यहाँ पे जो हमारी इनकम है वो है 10,69,380, 10,69,380 ये डाल दी। इनकम के बाद हम लोग यहाँ पे एग्जेम्पशंस को एंटर करेंगे। हाँ, आपको न्यू टैक्स रिजिम में भी मैंने पहले बताया आपको एग्जेम्पशंस मिलते हैं, कुछ एग्जेम्पशंस, जैसे कि यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में जो एग्जेम्पशंस है ये आपको न्यू टैक्स रिजिम में भी मिलते हैं। तो अगर आपके केस में अगर आपने यहाँ पे फिगर डाले हो तो आप इन फिगर को एग्जेम्पशंस वाले टैब में जाके ऐड अनदर में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये जो सेक्शन है 1014(1) और 1014(2) आप इसको सेलेक्ट करके वो फिगर यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन अभी जो हम लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं इसमें इनके न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब यहाँ पे आप देखेंगे 75,000 रुपीज यहाँ पे इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला, बिकॉज न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया और इसे हम अब यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये दो फिगर हम लोगों ने वहां पे डाल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अब यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1517 इसको ऐड करना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के टैब को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट 24 रुपीज दिख रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड 1104 रुपीज दिख रहा है। तो इनका जो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है वो 24 रुपीज नहीं है, वो है 985 रुपीज। तो हम इसे चेंज करेंगे। इसके लिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और एडिट बटन को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे 24 रुपीज की जगह पे 985 को हम लोग एंटर करेंगे और इसे सेव कर देंगे। अब हमें यहाँ पे एफडी के इंटरेस्ट को भी डालना है 585। इसके लिए यहाँ पे हम ऐड अनदर के टैब को क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग 585 को एंटर करेंगे और इसे सेव कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट और एफडी का इंटरेस्ट डाल दिया, लेकिन यहाँ पे 1104 रुपीज जो इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है इसे हम लोग एंटर करेंगे अपने कंपटीशन में, बिकॉज इसे हम लोगों ने अपने कंपटीशन में नहीं डाला। 1104 इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड में 1104 को यहाँ पे एंटर करेंगे तो ही हम लोगों का टैक्स एक्यूरेट कैलकुलेट हो पाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमें बाकी कुछ भी एंटर नहीं करना है। अब हम इसे कंफर्म करेंगे, और इसे कंफर्म करने के बाद में हमारा थर्ड टैब यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, जो कि है डिडक्शन का टैब। अब इसमें देखिए न्यू टैक्स रिजिम में आपको 80CC_D2 का डिडक्शन मिलता है, जो कि होता है इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। अगर आपका इंप्लॉयर अगर आपके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हो न्यू टैक्स रिजिम में भी, और इसके साथ साथ आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम का भी बेनिफिट ले सकते हैं। और ये हमने अपने कंपटीशन में भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे डिडक्शन के टैब पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखिए अंडर सेक्शन 80CC_D2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और ये हमने यहाँ पे ग्रीन कलर में दिया हुआ है। ग्रीन कलर का मतलब आप समझ जाओगे कि ये न्यू टैक्स रिजिम में भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और 80CCH अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये भी आप ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम में ले सकते हो। तो अगर आपके केस में ये फिगर हो तो आप यहाँ पे इसको डालोगे, और इन फिगर को आप यहाँ पे भी एडिट के बटन को क्लिक करके यहाँ पे डाल सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे एनी अदर डिडक्शन कुछ हो तो आप डाल सकते हैं, और हम इसे कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिडक्शन हमारा 0 रहेगा न्यू टैक्स रिजिम में। अब हमारे फोर्थ टैब एक्टिवेट हो गया टैक्स पेड का, इसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम फर्स्ट टैब के अंडर
जो सैलरी पे हमारा टीडीएस कटा है उसको एंटर करेंगे। इनका यहाँ पे ऑलरेडी ये शो कर रहा है, तो इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो इनकम है 10,69,380 और टैक्स डिडक्टेड है 76,395, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमें यहाँ पे इसे एडिट करने की जरूरत नहीं है। आपके केस में ये अगर फिगर मिसमैच हो या नहीं हो तो आप यहाँ पे एडिट के बटन को क्लिक करके इसको ऐड कर सकते। इसके बाद अगर आपको फॉर्म 16A मिला हुआ है, जैसे कि अगर आपके इंटरेस्ट में कोई टीडीएस कटा है या आपके अदर सोर्स के इनकम में टीडीएस कटा है, तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपका कोई टीसीएस कटा है तो उसकी एंट्री आप यहाँ कर सकते हो, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स की एंट्री आप इस टैब के अंडर कर सकते हो। और उसके बाद आप यहाँ पे इसे कंफर्म कर दोगे, और अब हमारा यहाँ पे 5th टैब भी एक्टिवेट हो गया, जो कि है वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी। इस टैब में क्या होगा कि जो भी हमने इनकम डाली है, जो भी एग्जम्पशंस डाले हैं, उस पे क्या टैक्स बनेगा वो यहाँ पे आपका कैलकुलेट होगा। तो अब यहाँ पे हम चले जाते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनकी जो टोटल इनकम है जिसपे टैक्स बन रहा है वो है 99,07,050 रुपीज। हम इसे अपने कंपटीशन के साथ एक बार चेक कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे हमारी टोटल इनकम भी है 9,97,050 रुपीज। ये एग्जैक्ट आपका देखिए मैच कर रहा है। इसके बाद इस पे जो टैक्स बना वो बना 49,705 और इस पे जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बना 1988। ये देखिए 1988। टोटल टैक्स जो बना 51,693। और अब हम इसे कंफर्म करेंगे और इसके बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। अब यहां पे देखिए यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 24700, और यहां पे भी देखिए 24700 हमारा रिफंड बिल्कुल सेम है। अब यहां पे हम इसे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न को क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स, आपके नाम के सामने एक चेक बॉक्स होगा, उसको टिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी प्लेस डालोगे और प्रोसीड टू वैलिडेशन को क्लिक करोगे, और यहाँ पे देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब इसे हम प्रीव्यू के बटन को क्लिक करके यहाँ पे पूरा आईटीआर का प्रीव्यू देख सकते हैं, और फिर प्रोसीड टू वैलिडेशन को क्लिक करके इसे हम सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन को फिर से क्लिक करेंगे, और यहां पे देखिए आप ई वेरीफाई करके, ई वेरीफाई लेटर करके या वेरीफाई वाया आईटीआर वी साइन करके आप अपने आईटीआर फाइल को सबमिट कर सकते हो। ये तो हुआ न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग आपको कैसे आईटीआर फाइल करना है वो भी प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। तो इसके लिए हम लोग फिर ई फाइल के टैब को क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ऑनलाइन मोड को सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिर से आपको इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना होगा, कंटिन्यू क्लिक करेंगे, आईटीआर फॉर्म में आईटीआर 1 को सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विद आईटीआर 1 करेंगे, और यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पहले ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फिर से हम अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को टैब में जाएंगे, और यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम को सेलेक्ट करने के लिए यस को क्लिक करना होगा और कंफर्म के बटन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप ग्रॉस टोटल इनकम को, अब आप यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम के टैब को क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी इनकम को ऐड करेंगे। इसके लिए मैं एडिट बटन को क्लिक करता हूं और यहाँ पे अपनी सैलरी को अगेन एंटर करता हूं, जो कि है 1069,380। 1069,380। अब यहां पे हमें बहुत सारे एग्जम्पशंस और बहुत सारे डिडक्शंस हम लोग ले सकते हैं, बिकॉज हम लोग अभी ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग फाइल कर रहे हैं। तो यहां पे हम जो सबसे पहला एग्जम्पशन लेंगे वो होगा एचआरए का एग्जम्पशन। इसके लिए आप यहां पे एग्जम्प्ट अलाउंस के अंडर एड अनदर को क्लिक करेंगे, और यहां पे अब आपके पास में काफी सारे ऑप्शंस है। इन ऑप्शंस में से आप एचआरए वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, वो है 1013A। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहां पे लास्ट ईयर तक आप डायरेक्ट इसमें फिगर डाल सकते थे, लेकिन इस बार ये डिसेबल्ड है। आप इस असेसमेंट ईयर से यहाँ पे आप डायरेक्ट फिगर नहीं डाल सकते। आपको एचआरए का एग्जम्पशन पाने के लिए इसके लिए आपको शेड्यूल फिलअप करना पड़ेगा। उसके लिए आप थोड़ा जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देखिए शेड्यूल 1013A हाउस एंड अलाउंस है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अब डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि प्लेस ऑफ वर्क। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखिए मेट्रो एंड नॉन मेट्रो का ऑप्शन है। आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेट्रो सिटी या नॉन मेट्रो सिटी के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।
अगर आप मेट्रो सिटी में जॉब करते हैं तो मेट्रो सिटी, नॉन मेट्रो में करते हैं तो नॉन मेट्रो सिटी। तो मैं यहाँ पे एक बार नॉन मेट्रो सिटी को सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, आप क्या रिसीव कर रहे हो ये फिगर डालना। ये फिगर हमारे पास में अपने कंपटीशन में है, इसीलिए मैंने कहा था जब आप कंपटीशन बना लोगे तो सिर्फ 5 मिनट्स में आप अपना आईटीआर फाइल कर पाओगे। तो यहाँ पे एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड का फिगर है 54,480, 54,480। अब इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है एक्चुअल रेंट पेड, जो कि है 1,20,000, 1,20,000। और यहाँ पे आपको डालनी है बेसिक सैलरी। तो हमारी सैलरी है 1069,380, 1069,380। आप यहाँ पे अपनी बेसिक सैलरी को अलग से और ड्रेस अलाउंस को अलग से डालोगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अलग फिगर नहीं थे तो हमने एक ही जगह डाल दिया। अगर आपके पास में अगर ये अलग से फिगर हो तो आप इसको अलग डालिएगा। और इसके बाद यहाँ पे 50% और 40% ऑफ सैलरी आपको डालनी है। 50% मेट्रो सिटी, अगर यहाँ पे आपने मेट्रो सेलेक्ट किया तो 50% ऑफ सैलरी आपको डालनी होगी, और नॉन मेट्रो किया तो 40% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे 10,69,000 का 40% हमें डालना है, वो है 4,27,752, 4,27,752। अब यहाँ पे देखिए एलिजिबल एग्जेम्प्ट अलाउंस जो है 13,062, 13,062 बिल्कुल सेम है। तो ये अब हमारा एचआरए का एग्जेम्पशन आप यहाँ ऊपर आके देखोगे तो ये फिगर आप यहाँ पे देखिए आ गया है। अब इसके बाद हमें और भी एग्जेम्पशंस ऐड करने हैं। इसके लिए फिर से हम यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब हम बाकी जो एग्जेम्पशन है उनको ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे लीव ट्रेवल कंसेशन असिस्टेंट अंडर सेक्शन 10(5), जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था। अगर आपके लीव ट्रेवल कंसेशन हो, यहाँ पे फिगर हो, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वो फिगर डाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पे एग्जाम फिगर को हम लोग डाल लेंगे, जो कि है 50,400 रुपीज। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस 50,400। और ऐसे ही आपके केस में यहाँ पे और फिगर हो तो उसको आप भी ऐसे ही यहाँ पे डाल दोगे। तो बाकी और इनके कोई एग्जाम्पशन नहीं है, हम इसे सेव कर देते हैं। तो ये हमने सैलरी और एग्जाम्पशन की डिटेल डाल दी है। अब हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी होगी। तो अगर आपके केस में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो तो आप इसको डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, अगर आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप उसको यहाँ पे शो कर सकते हो। तो इनके केस में तो कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं है, लेकिन अगर आपके केस में तो आप डाल सकते हैं। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। इसके लिए आप एडिट बटन को क्लिक करोगे और जैसे आप एडिट बटन को क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट को सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, जो आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ होगा उस पे जो आपने इंटरेस्ट पे किया उसका फिगर आपको यहाँ पे डालना है। तो ये पिछले साल तक आप यहाँ पे इजीली इसको डाल सकते थे, लेकिन इस बार से इस असेसमेंट ईयर से इसमें भी आप फिगर नहीं डाल सकते। इसके लिए भी आपको शेड्यूल फिलअप करना पड़ेगा और वहां पे काफी सारी डिटेल्स देनी पड़ेगी। इसके लिए जैसे मैं इसको सेव करूंगा, इसके बाद आप यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के टैब के ठीक नीचे देखोगे सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसका आपको शेड्यूल फिलअप करना पड़ेगा। इसके लिए आप इसको जैसे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे ऐड अनदर करोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी डिटेल्स अब प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि पिछले साल तक सिर्फ आपको इंटरेस्ट का फिगर देना होता था। लेकिन अभी आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको बैंक से आपने लोन लिया है या अदर देन बैंक से, जैसे कि एनबीएफसी वगैरह होती है वहां से आपने लोन लिया है तो उसको आप सेलेक्ट करोगे। मान लेते बैंक से लिया है, फिर कौन से बैंक से लिया है, मान लेते पीएनबी से लिया है। इसके बाद लोन अकाउंट नंबर क्या था, तो आपको लोन अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपने ये लोन कब लिया, डेट ऑफ सैंक्शन 10 साल पहले लिया तो 10 साल पहले की आपको डेट डालनी पड़ेगी, 15 साल पहले लिया तो 15 साल की पहले की डेट डालनी पड़ेगी। तो ऐसे आपको यहाँ पे डेट डालनी पड़ेगी। अमाउंट ऑफ लोन, कितना लोन लिया गया था, मान लेते 25 लाख का लोन लिया गया था। और यहाँ पे फिर आपको अभी कितना आउटस्टैंडिंग है, 31 मार्च की जो डेट गई उसमें आपका कितना आउटस्टैंडिंग था वो आपको यहाँ पे फिगर डालना है। मान लेते 10 लाख रुपए अभी ड्यू है और अब आपको ये फिगर डालना है कि आपने इस साल में कितना इंटरेस्ट पे किया। तो हमने इस साल में इंटरेस्ट पे किया 50,000 रुपीज। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको डालनी होगी। अब यहाँ पे आप सिर्फ एक फिगर को नहीं डाल सकते, आपको टोटल डिटेल्स डालनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब आप जब आपका आईटीआर फाइल करोगे, अगर आपको ये डिडक्शंस लेने हैं तो इसकी आपके पास में डिटेल्स होनी जरूरी है। तो पहले आप इनकी डिटेल्स को रेडी कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आप सेव करेंगे। तो जैसे आप सेव करोगे तो ये फिगर यहाँ पे देखिए अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये फिगर यहाँ पे आ गया। लेकिन हमारे केस में तो ये है नहीं, तो मैं इसको यहाँ से अभी डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अभी मैंने आपको बताया,
तो वैसे आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को डालना है। इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट था 985, सेव करेंगे। इंटरेस्ट फ्रॉम एफडीज 585 और इसको सेव करें। अब इसके बाद जो मैंने आपको कंपटीशन में दिखाया था एग्जेम्प्ट इनकम, वो एग्जेम्प्ट इनकम अगर आया तो आप इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे एड अनदर में जाके यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 5000 से ऊपर है तो फिर आप यहाँ पे नहीं डाल सकते, फिर आपको ITR 2 फिलअप करना पड़ेगा। और ऐसे अगर आपकी लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी अगर हुई है तो अंडर सेक्शन 1010D इसको आप सेलेक्ट करके जो आपको फिगर मिला है, मान लीजिए 2 लाख रुपए आपको मिला है, तो आप इसको ऐसे यहाँ पे डाल के इसको सेव कर देंगे और ये फिगर यहाँ पे आपका ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन अभी हम इसको डिलीट कर दें बिकॉज इनके केस में ये है नहीं। और ऐसे ही यहाँ पे अब देखिए इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेएबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। मैंने आपको कंपटीशन में ये भी बताया था, अगर आपने शेयर मार्केट में कैपिटल गेन किया है, चाहे म्यूचुअल फंड में हो या शेयर्स पे हो, अगर वो 1,25,000 तक है तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जैसे मैंने वहां पे आपको एग्जांपल दिया था 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए में खरीदा था, तो 1 लाख रुपए का आपका ये कैपिटल गेन बना। इसको आप यहाँ पे कंफर्म करोगे तो यहाँ पे ये 1 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन बन गया, लेकिन इस पे कोई आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है बिकॉज 1,25,000 तक ये एग्जेम्प्ट होता है। तो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूं, इनके में ये है नहीं, आपके में हो तो आप यहाँ पे इसको भी एंटर करके इसको कंफर्म क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमने इनकम की डिटेल्स, एग्जेम्पशन की डिटेल्स डाल दी। अब हमें डिडक्शन की डिटेल डालनी है। अब देखिए डिडक्शन में ओल्ड टैक्स रिजिम में हम 80C का डिडक्शन ले सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एडिट को क्लिक करूंगा और यहाँ पे एड अनदर क्लिक करूंगा और यहाँ पे अब आपको 80C के डिडक्शन को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इनका 80C का डिडक्शन है वो हम चेक कर लेते हैं, तो वो है 1,53,648 रुपीज, जो कि इनके 2 डिडक्शन है, एक है जीपीएफ का डिडक्शन और एक है जीआईएस का डिडक्शन। तो जीपीएफ का जो डिडक्शन है वो है 1,20,000, तो हम यहाँ पे 1,20,000 को ऐड करेंगे और यहाँ पे आप अपना जीपीएफ का या आपके केस में पीपीएफ हो या एएफपीपी हो तो आप उसके अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम इसको सेव करते हैं। अब हमें इनका जीआईएस भी डालना, तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे एड अनदर करेंगे और यहाँ पे हम इनका जीआईएस के फिगर को डाल लेंगे जो कि है 2804, जो कि 12 मंथ्स में होता है 33,648 और इसका जीआईएस नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर नहीं है तो आप एज पर सैलरी स्लिप डाल दीजिएगा और इसको सेव कर दीजिए। अब इनके 2 ही डिडक्शन थे तो वो हमने डाल दिया। अगर आपके केस में और हो तो आप फिर एड अनदर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अमाउंट डाल लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है 2,000 रुपीज पर मंथ, तो 24,000 रुपीज हुआ, तो यहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल के इसको भी आप यहाँ पे सेव कर देंगे, तो ये यहाँ पे ऐसे ऐड हो जाएगा और फिर आप इसको सेव कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे और बहुत सारे डिडक्शंस है, अगर आपके केस में हो तो डाल सकते, जैसे 80CCC का डिडक्शन, 80CCD1, 80CCD1B, जैसे कि अगर आपने कोई एनपीएस वगैरह अलग से लिया हो तो उसका डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। ऐसे 80CCD2 का डिडक्शन ले सकते हैं, 80CCH का डिडक्शन ले सकते हैं, 80D का डिडक्शन ले सकते हैं। अब इनके केस में 80D का डिडक्शन है यहाँ पे जो कि 3,000 रुपीज, तो इसलिए हम 80D के डिडक्शन को डाल लेंगे यहाँ पे। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो मेडिकल का, उसमें कोई सीनियर सिटीजन का पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको नो करेंगे और यहाँ पे फिर आप अपना जो फिगर है आप उसको ऐड करोगे जो कि 3,000 रुपीज। आपके केस में जो हो आप वो उसको यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा और इसे सेव कर दीजिएगा। इसके बाद 80DD, 80DDB, 80E, 80EE और 80 ऐसे करके आप जो भी आपके सैलरी के अकॉर्डिंग हो आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। अब हम लोग एक बार कंपटीशन में चेक कर लेते हैं कि कोई और डिडक्शन बचा है क्या। तो इनका हम लोगों ने 80C ले लिया, 80D। अब ये देखिए अंडर सेक्शन 80TTA 985 ये डिडक्शन और हम यहाँ पे ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80TTA जो कि है 985, जो कि इंटरेस्ट मिला था इनको सेविंग बैंक अकाउंट पे, वो 10,000 रुपीज तक टैक्स फ्री होता है। तो ये डिडक्शन भी हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। तो ये इनके इतने ही डिडक्शन थे। अब हम इसे कंफर्म करते हैं और इसके बाद हम लोग चले जाते हैं टैक्स पेड के टैब पे और यहाँ पे इनकी टीडीएस की डिटेल्स को चेक कर लेते हैं जो कि हम पहले चेक कर चुके हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है इनका, तो इसे भी हम लोग कंफर्म करते हैं। और अब हम लास्ट टैब पे चले जाते हैं वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी और यहाँ पे देखिए इनकी जो टोटल इनकम है वो 79,76,70 बिल्कुल एक्यूरेट और ये करेक्ट है क्योंकि हमारे
कंपटीशन में और ऑनलाइन यूटिलिटी में ये फिगर सेम है। यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो है 74,915 और यहाँ पे देखिए 74,195, ये सेम है। और अब हम इसे कंफर्म करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, यहाँ पे जो रिफंड बना 1480 ये सेम है। अब प्रीव्यू एंड सबमिट, और यहाँ पे फिर हम चेक बॉक्स को टिक करेंगे, यहाँ पे अपना प्लेस डालेंगे और यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन सक्सेसफुल, प्रीव्यू करेंगे और इसके बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन करके इसे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। और यहाँ पे आप इसको अब ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया ITR भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप बिल्कुल इजी वे में और करेक्ट वे में आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑटोमेटेड कंपटीशन कैलकुलेटर, जो हमने स्पेशली आप लोगों के लिए रेडी किया है, जिससे आप लोगों का पूरा फोकस अपनी ड्यूटी पे बना रहे और आपके टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम को ये संभाल ले। तो सर आप लोग इस कैलकुलेटर को यूज करके बहुत ही इजी वे में आप अपना ITR फाइल कर सकते हो, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया। और मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह गए हो या अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, मैं खुद या मेरी टीम आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई जरूर करेगी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने बहुत मेहनत करके इस कंपटीशन कैलकुलेटर को आप लोगों के अकॉर्डिंग बनाया है। और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी आप लोग रियल हीरोज हो, आप सब इस कैलकुलेटर का बेनिफिट उठा सके और आप अपने ITR फाइल को बहुत ईज और कॉन्फिडेंस से कर सकें। और ये हमारी इनिशिएटिव तभी कामयाब होगा जब आप इस वीडियो को उन सब हमारे नेशनल हीरोज के साथ शेयर करेंगे जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो और ये हमारी तरफ से एक जो छोटा सा गिफ्ट है ये आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर हमारा काम आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और हम जल्द आपके लिए ITR 2 पे भी वीडियो लेके आएंगे, जहां पे आप कैपिटल गेन का बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की हो और उसमें अगर आपका कैपिटल गेन बना हो तो आप उसे कैसे बचा सकते हैं, अगर आपका कोई लॉस हुआ हो तो कैसे आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इस पे भी हम बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो सर इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।